ये क्वेश्चन सीबीएसई में 5 मार्क्स में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कोई। किसका? ट्रांसफॉर्मर का। तो क्वेश्चन में क्या है, एक प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और वही है, दो ही कॉइल होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और दोनों के बारे में कुछ कुछ चीजें गिवन होंगी और कुछ कुछ जो है वो निकालनी होंगी। बट क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है वो कौन सा है, वो आइडियल है या वो एक रियल केस दे रखा है ट्रांसफॉर्मर का। जैसे यहां पे क्वेश्चन पढ़ोगे, लिखा हुआ है प्राइमरी कॉइल ऑफ आइडियल, लिख दिया वर्ड। अगर इसने वर्ड यूज कर लिया आइडियल, तो मतलब क्या हो गया? आइडियल का मतलब हो गया कि जो टाइप है वो आइडियल है और एफिशिएंसी कितनी हो गई? 100% हो गई। ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई? 100%। और कैसा ट्रांसफॉर्मर है? इसमें लिखा हुआ है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। तो जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? स्टेप ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टन्स। प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टन्स हैं वो कितनी है? सॉरी, 100। एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज आल्सो 100। वो क्या था कि NS अपॉन NP कितना है? 100। NP गिवन है और K गिवन है। और इसके अलावा इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर 220 एंड 1100 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज EP कितनी है? 220। और जो पावर है इनपुट वो कितनी है? 1100 वोल्ट। अब देखो कुछ चीजें गिवन है, बाकी सब निकालना ही होगा। तो बाकी क्या क्या बचा? सेकेंडरी में टर्न्स बची, सेकेंडरी वोल्टेज बची, करंट बची प्राइमरी और सेकेंडरी की, और पावर बची किसकी? आउटपुट की। वो सब पूछ लेगा आपसे। ठीक है, इसके अलावा जो जो बचा वो आपसे सब पूछ लेगा। फॉर्मूले पता है हमें? फॉर्मूले क्या क्या थे हमारे पास? आइडियल केसेस के लिए फॉर्मूला था ES अपॉन EP इक्वल टू कितना होता है? NS अपॉन NP। ये होता है पहला फॉर्मूला। अगर ES अपॉन EP NS अपॉन NP है, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है K, वो कितना है? 100। तो ये K के बराबर है और कितना है? 100। तो EP वहां चला गया, तो ES कितना आएगा? ES आएगा 100 मल्टीप्लाई बाई EP। 100 मल्टीप्लाई बाई EP कितना है? EP है 220। तो आंसर आ गया 22,000 वोल्ट। तो जो सेकेंडरी वोल्टेज है हमारे पास वो कितनी आ गई? वो आ गई 22,000 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज कितनी आ गई? 22,000 वोल्ट। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो मुझे प्राइमरी वोल्टेज पता है और सेकेंडरी वोल्टेज पता है। इसके साथ साथ मुझे ये रिलेशन पता है। देखो, मुझे क्वेश्चन में इनपुट पावर गिवन है, तो मैं ये यूज कर सकता हूं कि जो इनपुट पावर होती है वो होती है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। तो यहां से इनपुट करंट कितनी आएगी? यहां से इनपुट करंट आएगी इनपुट वोल्टेज और डिवाइड बाय इनपुट करंट, मतलब पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी है? 1100 और ये है 220। कैंसिल करोगे कितना आएगा? 5 एम्पियर। तो इनपुट जो करंट है वो कितनी आ गई? 5 एम्पियर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। फिर और अब हमें ये पता है कि जो वैसे था ES अपॉन EP इक्वल टू था NS अपॉन NP इक्वल टू था K। बट ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जो करंट का रिलेशन है वो उल्टा आता है। करंट और वोल्टेज क्या थे? इनवर्स थे ना। तो ये IP और ये कितना आएगा? IS। तो अब इसका यूज कर लो। मैंने प्राइमरी निकाल ली है, तो यहां से सेकेंडरी करंट कितनी आएगी? वो आएगी प्राइमरी करंट डिवाइड बाय K। प्राइमरी करंट कितनी है? 5। K कितना है? 100। अभी निकाल, मतलब क्या तो क्या दे रखा है, ये हमने निकाल दिया। तो 5 अपॉन 100 कितना आ गया? 0.05 ईयर। ठीक है, एक पार्टी हो गया। आई थिंक सब निकाल तो लिया। क्या क्या निकालना था? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये नहीं निकाला हमने, तो ये तो सबसे आसान ही है।
यहां से देखो NS अपॉन NP अगर 100 है तो इम्प्लाइज NS कितना आएगा 100 इंटू NP 100, NP कितना है 100, तो कितना हो गया ये 10,000। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी में वो कितनी आ गई 10,000। तो ये निकाल दिया करंट इन प्राइमरी, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी निकाली है, ये निकाल दी, और करंट इन सेकेंडरी, और लास्ट पार्ट है पावर इन दी सेकेंडरी। सेकेंडरी उसमें कॉइल में कितनी पावर आएगी, देखो साफ साफ लिखा हुआ है आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। आइडियल तभी बोला जाता है जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में पावर क्या हो सेम हो। तो इसका मतलब अगर इनपुट पावर हमारी कितनी है 1100 वोट, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए पावर इनपुट और पावर आउटपुट दोनों क्या होती हैं सेम। तो आंसर कितना आएगा 1100 वोट। ठीक है, तो देखो ये बोर्ड का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, 5 पार्ट है और 5 मार्क्स में आता है, हर एक पार्ट 1 मार्क्स का। तो मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कोई, अगर आपको करना हो तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कोई भी, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक।